हरि ओम नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आपने ये कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप अपनी जन्म पत्री दिखाने जाते हैं, तब आपके जन्मांक चक्र को देखने से पहले ही आपके बारे में बहुत सारी बातें ज्योतिषी बता देते हैं। अब आपके मन में ये विचार आ सकता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। जन्म पत्री में आपके जन्मांक चक्र के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आपके बारे में बताया जा सकता है। जन्मांक चक्र के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें जन्म पत्री में होती हैं जिनको देखकर आप भी अपने बारे में और होने वाली घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर महेश सुता। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे कि जिसमें हम जानेंगे कि आपका जन्म किन तिथियों में हुआ है और उसके अनुसार आपका स्वभाव कैसा होगा। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, आपके जन्म के समय जो तिथि उस दिन रही होगी वो तिथि आपके जन्म पत्री में लिखी होगी। आपको वो जन्म तिथि देख लेनी है और उसके अनुसार ही ये वीडियो आप देख सकते हैं। मैं प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तिथि, पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ कि इन तिथियों में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका स्वभाव कैसा होगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन जातकों का जन्म प्रतिपदा तिथि को हुआ होता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति देखने में सुंदर, सुशील होते हैं। विद्वान ऐसे लोग होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, मेहनती काफ़ी होते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग परिश्रमी और धर्मपरायण होते हैं। प्रतिपदा तिथि को जन्म लेने वाले लोग परिवार का सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को बड़े परिवार का सुख भी प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसे जातक मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, तो वे लोग अपने परिश्रम के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर धन एकत्रित करते हैं और जीवन में धन का सुख पाते हैं। आइए जानते हैं जिन व्यक्तियों का जन्म द्वितीया तिथि को होता है ऐसे लोग कैसे होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार द्वितीया तिथि में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है ऐसे व्यक्ति उदार होते हैं, दानी होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जिसमें यह काफी मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। सदाचारी ऐसे लोग होते हैं, यशस्वी ऐसे लोग होते हैं। अपने जीवन में यश मान इनको एक समय में अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसे जातकों के मुख पर एक तेज होता है और ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं। जिन जातकों का जन्म तृतीया तिथि को हुआ होता है ऐसे जातक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विद्वान होते हैं, परंतु थोड़े से चतुर भी होते हैं। ऐसे जातक पुण्यशाली होते हैं, बात करने में भी कुशल ऐसे लोग होते हैं। कई बार ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जातकों को परदेश में रहने का भी अवसर प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति राजा से धन पाने वाला होता है। अब यहाँ पर राजा से धन पाने का मतलब ये हो सकता है कि आप शायद सरकार से जुड़कर कोई कार्य करते हो और आपको वहां से सैलरी प्राप्त होती हो। जिन व्यक्तियों का जन्म चतुर्थी तिथि को हुआ होता है ऐसे व्यक्तियों के मन में चंचलता काफी होती है। ये चंचल मन के होते हैं। इनका स्वभाव जोखिम उठाकर काम करने वाला होता है, यानी कि ये लोग साहसी भी होते हैं, संघर्ष प्रेमी होते हैं। संघर्ष इनके जीवन में बना ही रहता है। ऐसे मनुष्यों को कई बार ऋण लेकर अपना कार्य करना पड़ता है। ऐसे जातक भ्रमण प्रिय होते हैं। कई बार देखा जाता है कि घूमने के शौकीन काफी होते हैं। ऐसे जातक चतुर और उत्साही दोनों ही होते हैं। आइए बात करते हैं अगली तिथि की, जो कि है पंचमी तिथि। पंचमी तिथि को जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ होता है ऐसे लोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अस्थिर चित्त के होते हैं, मनमोजी होते हैं। ऐसे जातक दयालु होते हैं, उदार दाता भी इन्हें कहा जा सकता है। ऐसे जातक अपने जीवन में मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। उन्हें धन धान्य का सुख प्राप्त होता है। पुत्र मित्र आदि
इनका सुख भी इन्हें इस जन्म में प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं अगली तिथि के लिए। बात कर लेते हैं अगली तिथि की, जो कि है षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि में जन्मा जातक कैसा होता है? षष्ठी तिथि में जन्मा हुआ जातक पराक्रमी होता है। ऐसा जातक मेहनती होता है, अपने वचन का पालन करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में धन पुत्र आदि से युक्त होता है। अपने कार्य को करने में ऐसा जातक कुशल होता है, जिस वजह से उसे कार्य कुशल माना जाता है। यशस्वी ऐसा जातक होता है। कई बार ऐसा देखा जा सकता है कि ऐसे जातक क्रोधी अधिक होते हैं, इनमें क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है। जिन जातकों का जन्म सप्तमी तिथि को हुआ होता है, ऐसे जातक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुंदर नेत्रों वाले होते हैं। ऐसे जातक देवताओं को मानने वाले, देवताओं के भक्त, गुणाग्रही, जो गुण को जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं और विद्वान होते हैं। ऐसे जातक शत्रु का मान मर्दन करने वाले होते हैं। सप्तमी तिथि को जन्म लेने वाले कुछ जातक ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने ग्राम या नगर के प्रमुख हो, कफ प्रकृति वाले और कई बार कठोर वचन बोलने वाले ऐसे जातक होते हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ होता है, ऐसे जातक चंचल चित्त के होते हैं। उनके मन में चंचलता काफी होती है। स्त्री पुत्र में ऐसे जातकों की आसक्ति काफी ज्यादा देखी जा सकती है। ऐसे जातक कफ प्रकृति वाले होते हैं। अपने जीवन काल में ऐसे जातकों को धन संपदा आदि प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं जिन व्यक्तियों का जन्म नवमी तिथि को हुआ है वे लोग कैसे हैं। नवमी तिथि में पैदा होने वाले जातक देखने में सुंदर होते हैं। ऐसे जातक सुंदर देह वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन काल में अपने कार्य के बल पर, अपने कार्य के अनुसार समाज में विख्याति प्राप्त करते हैं, नाम प्राप्त करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कई बार नवमी तिथि में पैदा होने वाले जातक दूसरे व्यक्तियों को कठोर वचन बोल देते हैं और दूसरों का विरोध करने वाले होते हैं। आइए बात करते हैं अगली तिथि की। दशमी तिथि में पैदा होने वाले मनुष्य कैसे होते हैं, आइए जानते हैं। जो जातक दशमी तिथि को पैदा हुए होते हैं, ऐसे जातकों की धर्म में काफी निष्ठा होती है। ऐसा जातक अनेक विद्याओं को जानने वाला होता है। धन वैभव आदि उसको अपने जीवन काल में प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक उदार हृदय वाला, विनम्र, सुंदर तथा मनमोजी होता है। जानते हैं जिन जातकों का जन्म एकादशी तिथि को हुआ होता है, ऐसे जातक कैसे होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी तिथि को जन्मा हुआ व्यक्ति देवताओं की पूजन करने वाला, ब्राह्मणों को मानने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति पुण्य आत्मा होता है। उसने अपने पिछले जन्म में काफी पुण्य किए होते हैं। ऐसा व्यक्ति इस जन्म में दानी, सत्कर्मी, प्रसन्न चित्त होता है। उसका हृदय पवित्र होता है। देवताओं और ब्राह्मणों का वह व्यक्ति उपासक होता है। आइए जानते हैं अगली तिथि के बारे में। जिन जातकों का जन्म द्वादशी तिथि को हुआ होता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक व्यवहार कुशल होते हैं। ऐसे जातक अपने घर में सुख आनंद से रहने वाले होते हैं, सदाव्रत चलाने वाले होते हैं। ऐसे जातक संतान युक्त होते हैं। पुण्य कर्मों को मानने वाले, पुण्य कर्म करने वाले, विद्वान होते हैं। उनमें कई बार त्याग की प्रवृत्ति भी होती है। सैक्रिफाइस करने की प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों के अंदर देखी जा सकती है। आइए बात करते हैं अगली तिथि की, जो कि है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि में पैदा हुए जातक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुंदर और श्रेष्ठ वस्तुओं में आसक्त रहने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को सुंदर और श्रेष्ठ वस्तुओं में सहज आसक्ति हो जाती है। ऐसा जातक पराक्रमी होता है, बली होता है, बलवान होता है और थोड़ा सा चतुर भी ऐसा जातक होता है। अपने बल पर, अपने पराक्रम के दम पर ऐसा जातक अपने जीवन काल में धन अर्जित करता है। त्रयोदशी तिथि को पैदा हुए जातक देखने में सुंदर होते हैं। आइए बात करते हैं अगली तिथि की, जो कि है चतुर्दशी तिथि।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों का जन्म चतुर्दशी तिथि को हुआ होता है, ऐसे जातक थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इनको क्रोध अधिक आ सकता है। ऐसे जातक पराक्रमी होते हैं। ऐसे जातकों में चतुरता भी देखी जा सकती है। चतुर स्वभाव होता है, पराक्रम की कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति हास विलास में रुचि लेने वाला होता है। वैर विरोध करने वाली भावना भी इस जातक के अंदर देखी जा सकती है। आइए बात करते हैं अगली तिथि की। जिन जातकों का जन्म शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ होता है, ऐसे जातक कैसे होते हैं, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पैदा होने वाला जातक देखने में सुंदर होता है। ऐसा जातक उदार, गुणी, दयालु होता है। ऐसे जातक का हृदय पवित्र होता है और वह न्यायपूर्वक धन कमाने वाला होता है। अपने जीवन में धन मान की प्राप्ति करता है और यशस्वी होता है। आइए बात करते हैं अगली तिथि की, जो कि है अमावस्या। अमावस्या को पैदा होने वाले जातक कैसे होते हैं, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों का जन्म अमावस्या तिथि को होता है, ऐसा जातक सदैव आशावान होता है। ऐसा जातक का स्वभाव शांत होता है, चिंतन मनन करने वाला होता है, अपने माता पिता को मानने वाला ऐसा जातक होता है। कई बार उन्हें धन प्राप्त करने में कठिनाई अपने जीवन में आती है। पितरों की आराधना करने वाला ऐसा जातक होता है और पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने वाला ऐसा जातक होता है। कई बार देखा जाता है कि ऐसे जातकों को जीवन में सुखों की कमी होती है। तो ये थी अलग अलग तिथियां जिनका फल मैंने आपको आज बताया। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।